एक बार की बात है, एक शराबी व्यक्ति जिसे शराब की बहुत बुरी लत लगी थी, वह एक साधु के पास गया। उसने साधु को प्रणाम किया और विनम्रता से बोला कि गुरुजी, मुझे शराब की बुरी लत है और मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। इसी शराब की लत के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया है। मैं सारा दिन शराब के नशे में डूबा रहता हूँ। मेरे घर की शांति छिन गई है। अब तो मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं इस शराब की लत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। इसलिए कृपया आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं इस शराब की लत को छोड़ सकूं। शराबी की बात सुनकर साधु बोले कि जब तुम्हें पता है कि शराब के कारण तुम्हारा इतना नुकसान हो चुका है, तो इस शराब को तुम छोड़ क्यों नहीं रहे हो। इस पर शराबी बोला, गुरुजी, मैं तो इसे छोड़ना ही चाहता हूँ, लेकिन ये शराब मेरे खून में इस तरह से मिल चुकी है कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। शराबी की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे और बोले कि ठीक है, कल तुम मेरे पास फिर से आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम शराब की इस आदत को कैसे छोड़ सकते हो। अगले दिन शराबी फिर से साधु के पास आया। इस बार जैसे ही साधु ने शराबी को आते देखा, तो उन्होंने तुरंत उठकर पास में खड़े एक खंबे को जोर से पकड़ लिया। यह देख शराबी को कुछ समझ नहीं आया और वह कुछ देर तक साधु से कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ समय बाद भी साधु ने खंबे को नहीं छोड़ा, तो शराबी ने साधु से पूछा कि आपने इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है। तब साधु बोले कि वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं, इस खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस खंबे को छोड़ दूं, लेकिन यह खंबा मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। साधु की बात सुनकर वह शराबी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और साधु से बोला कि गुरुजी, मैं भले ही शराबी हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं। यह खंबा भला आपको कैसे पकड़ कर रख सकता है। यह तो निर्जीव है। यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो आप इसे अभी छोड़ सकते हैं। शराबी की यह बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे और साधु को मुस्कुराते देख शराबी बोला, गुरुजी, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है। इस पर साधु बोले कि वत्स, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह खंबे ने मुझे नहीं, मैंने खंबे को पकड़ रखा है, ठीक उसी तरह शराब ने तुम्हें नहीं, तुमने शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब तुम्हें नहीं छोड़ रही, लेकिन सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। अगर तुमने इसी वक्त दृढ़ संकल्प किया कि तुम शराब की आदत को छोड़ दोगे, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। हमारे शरीर का हर काम हमारे मन के द्वारा नियंत्रित होता है। मन में जैसी इच्छा प्रबल होती है, मन उस कार्य को सफल करता है। साधु की इस बात से शराबी इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसने उसी समय शराब को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर उसकी शराब पीने की बुरी आदत छूट गई। उसके बाद उसके घर में उसकी पत्नी और खुशियां फिर से लौट आई और फिर वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का हल दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं। दृढ़ संकल्पी इंसान के सामने तो बड़े बड़े पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तुम भी ऐसी ताकत और मजबूत हृदय को प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो, फिर आपका सफल होना निश्चित है। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य के संकल्प के सामने नकारात्मक शक्तियां भी नाकाम हो जाती है। जब इंसान में ऊंचे पहाड़ की तरह पक्की संकल्प शक्ति होती है, तब वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो ही जाता है, भले ही उसके सामने कितनी ही तूफान रूपी बाधाएं क्यों ना आए। और यही होती है संकल्प की शक्ति।